आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और मेरे साथ निकालिए आइज़ाया 45, यसाया 45, उसका दूसरी और तीसरी आयत। यसाया पुराने अहदनामे की किताब है और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बना दूंगा। ये खुदा कह रहा है, और खुदा कह रहा है एक बादशाह है जिसका नाम है साइरस, और ये बादशाह अभी पैदा नहीं हुआ है। इसके तकरीबन 135 साल के बाद इस बादशाह ने पैदा होना है। समझ में आई? उसकी पैदाइश से पहले खुदा उसको नाम लेके उसको बता रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा। नेक्स्ट। और मैं जुल्मत के खजाने इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस, यानी तारीकी के खजाने तुझे दूंगा और पोशीदा मुकामों में जो दफीने तुझे दूंगा। पोशीदा मुकामात क्या हैं? कुछ खुदा ने ऐसी दौलत है जो सीक्रेट प्लेसेस पे रखी हुई है। खुदा उसको ये बोल रहा है कि मैं तुझे तारीकी के खजाने दूंगा और सीक्रेट जगह से तुझे मैं दौलत दूंगा, तो तू जानेगा कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं जिसने तुझे नाम लेके बुलाया है। और ये वाकई खुदा ने इसको नाम ले करके बुलाया है। इसकी पैदाइश से तकरीबन 135 साल पहले, जो हम ऑलरेडी एक चर्च में सीख रहे हैं एंड टाइम्स के बारे में। जब वो आएगा तो आपको इस बादशाह का भी रोल नजर आएगा। ये बादशाह के दौर में यरूशलेम दोबारा से तामीर हुआ, हैकल दोबारा से तामीर हुई है, तो इसका बड़ा रोल था। और ये गो मसीह नहीं था, ये यहूदी नहीं था, ईरान से आया हुआ था। उसके बावजूद खुदा इसको नाम लेके बुला रहा है, और नाम लेके इसको खुदा ने बोला है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे ऊंचे नीचे सारे रस्तों को तेरे आगे हमवार करूंगा। इंग्लिश की किताब में लिखा है कि तेरे आगे अगर ऊंचे नीचे टीले और पहाड़ हैं, मैं उनको तोड़ के हमवार करूंगा ताकि तेरी राह सीधी हो सके और तू सही राह पे सीधा चल सके। हालेलुया। अगर हम इसे यहीं तक देखेंगे तो हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये साइरस पैदा नहीं हुआ है जब ये बात कही गई है। फिर इसके 100 साल के बाद, 125 साल के बाद साइरस, किंग साइरस पैदा हुआ। उसके बाद ये सारे काम हो गए, किंग साइरस मर गया, अब उसको कोई भी नहीं जानता। लेकिन खुदा का कलाम अभी भी जिंदा है, और ये खुदा का कलाम आज आपसे और मेरे से, हम सब से बात कर रहा है। और जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप सबको खुदा ने नाम लेके चुना हुआ है। अगर आप चुनीदा नहीं हैं तो आप इस चर्च में आते ही नहीं। खुदा ने आपको नाम लेके चुना हुआ है, और खुदा ये सारी बातें बोल रहा है आप सब के लिए कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे सारे ऊंचे नीचे पहाड़ों टीलों को मैदान करूंगा, मैं पीतल के दरवाजों को तेरे सामने से तोड़ूंगा, लोहे के जो रॉड है, उसको क्या कहते हैं, लोहे की सलाखों को काट डालूंगा, और मैं सारे अंधेरे के खजाने और सीक्रेट जगह पे जो दौलत रखी है वो मैं तेरे को दूंगा। ये खुदा का वादा आप सबके लिए। हालेलुया। अब इसको आप कितना रिसीव करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। जितना आप इस पे लपकेंगे, जितना आप झपटेंगे, जितना आप बोलेंगे हाँ ये मेरे लिए वादा है, खुदा उतना ही आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। इस चर्च में मैं किसी भी तरह की गलत फाउंडेशन नहीं रखना चाहता। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुन लें। आजकल मसीहत में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों के सोचों को वो मसा किए हुए तेल की तरफ लगा दिया गया है। लोगों का ईमान जो है मसा किए हुए पानी की तरफ लगा दिया गया है। ये चर्च की फाउंडेशन नहीं है, ये मसीहत की फाउंडेशन नहीं है कि आप तेल की बोतलों पे और पानी की बोतलों पे ईमान रखना शुरू करें। कोई भी चीज आपकी सोच को या आपकी नजरों को खुदा की तरफ से हटा के इन बोतलों की तरफ लगाती है, वो गलत तालीम है। इंडिया में खास तौर पे बड़ी तेजी से ये चीजें फैल रही हैं। चर्च, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि तेल का कोई रोल नहीं है या पानी का कोई रोल नहीं है, हाँ बिल्कुल रोल है।
अगर कोई बीमार है, चर्च नहीं आ सकता, आप तेल लें, तेल को मसा करें, दुआ करें और उसको भेजें और उसे बोलें कि जाके उस शख्स को जो आ नहीं सकता है उसको आप लगाओ। खुदा इसके जरिए से उसकी जिंदगी में गहरा काम करेगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप तेल बेचने की फैक्ट्रियां चर्च में लगा लें और तेल बेचना शुरू कर दें और बोतलें पानी की बेचना शुरू कर दें। हरगिज नहीं है। खुदा की फाउंडेशन जो है ना, सिर्फ खुदा के कलाम पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में छुटकारा देना है तो खुदा अपना कलाम नाजिल करेगा। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में शिफा देनी है, खुदा कलाम नाजिल करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में आपको ब्रेक थ्रू देना चाहता है, आपको कोई चीज मुहैया करना चाहता है, खुदा कलाम नाजिल करेगा। खुदा आसमान से जमीन पे नहीं आएगा, खुदा कलाम नाजिल करेगा। उस कलाम को आप जितना रिसीव करेंगे, पकड़ेंगे, जितना आप अपने साथ लेके जाएंगे, खुदा उस तरह से आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जब ये खुदा दुनिया बना रहा था ना, तो खुदा ने कुछ नहीं करा, सिर्फ कलाम नाजिल किया। रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। पानी के दरमियान हवा हो, पानी के दरमियान खला और हवा आ गई। पानी सारा एक तरफ हो जा। खुदा बोलता गया, कलाम नाजिल करता गया और चीजें बनती चली गई। फिर खुदा कंटिन्यूस कलाम नाजिल करता रहा अपने पैगंबरों के जरिए, नबियों के जरिए। खुदा उनसे कलाम करता था कि तुम बोलो, जैसे यसाया यहाँ पे बोल रहा है कि तू जाके साइरस के बारे में ये बोल के मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। खुदा अपना कलाम नाजिल कर रहा था। खुदा कलाम नाजिल किए बगैर कोई काम नहीं करता। अगर यही कलाम जो यहाँ पे नाजिल हो रहा है या यहाँ पे आपके सामने सुनाया जा रहा है, आप इसको अगर नहीं रिसीव कर रहे हैं, आप लेके इसको अपने साथ नहीं जा रहे हैं, यह आपकी जिंदगी में कुछ असर नहीं करेगा। और शायद सालों से, मेरा ख्याल है जब से आप लोग चर्चेस में आ रहे हैं, इसी तरह कलाम सुनते हैं और अगले हफ्ते वो कलाम आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है। आपको याद नहीं होता वो कलाम क्या सुनाया गया था, कुछ नहीं पता, सब भूल जाते हैं। प्लीज मेरी तरफ ध्यान दें। समझ में आई? जब खुदा ने इस दुनिया को निजात का प्लान बनाया, जब इस दुनिया को निजात देने का प्लान बनाया, तो खुदा ने क्या नाजिल किया? खुदा ने कलाम नाजिल किया। वही कलाम मुजस्सम हुआ और हम सब के साथ रहा। तो कोई भी चीज कलाम के बाहर नहीं है। कलाम के बाहर कोई तेल की बोतल नहीं है। कलाम के बाहर कोई और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप देखें। यह बुत परस्ती है जब हम राइट और लेफ्ट दूसरी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। खुदा के कलाम से बढ़कर, बाइबल में लिखा है, उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अहमियत दी, अजमत दी है। हर एक चीज से बढ़कर कलाम को रखा है। तो ये कलाम को आपने अपनी जिंदगी में लेके जाना है, अपने पास संभाल के रखना है। कलाम देखिए, ग्रीक में एक वर्ड होता है, उसका मैं उर्दू ट्रांसलेशन सिर्फ बता रहा हूं। उसका मतलब है, जब कलाम को हम देख रहे होते हैं ना, तो इस तरह से देखो जैसे सुनार कलाम अपने सोने को देख रहा होता है। जब आप सोने की दुकान पे जाएंगे ना, तो सुनार सोने को देख रहा होता है, इसलिए देख रहा होता है कोई इसे चुराए नहीं। इस तरह से आपने इस कलाम पे नजरें रखनी है, जैसे सुनार सोने के अपने सोने पे नजर रखा होता है। फिर दूसरा इसका मतलब यह है कि इस तरह से इस कलाम पे नजर रखनी है जैसे जेलर कैदी पे नजर रखता है, कि कैदी छलांग मार के बाहर ना भाग जाए। इसका मतलब यह है कि आपने इस कलाम को जब रिसीव करना है तो इसको देखते रहना है कि ये निकल ना जाए, कोई इसको लेके ना चला जाए। पूरी बाइबल में इस चीज के बारे में खुदा ने तमसीलों पे तमसीलें भर दी हैं कि किस तरह शैतान आता है और कलाम को ले जाता है, कलाम का बीज हम में से ले जाता है। कलाम को कोई झाड़ियों में फंस गया, कोई पथरीली जमीन पे गिरा, उस सब में आप देखें अटैक जो है बीज के ऊपर है। शैतान आपके खिलाफ नहीं है, आप में से किसी के खिलाफ शैतान नहीं है। अब आप लोग हैरान हो रहे, शैतान इसके खिलाफ नहीं है, आप शैतान के आगे कुछ भी नहीं है। शैतान आपके अंदर डाले हुए बीज के खिलाफ है। जो कलाम का बीज आपके अंदर डाला जा रहा है, शैतान आता है और उसी रात उसको ले जाता है, क्योंकि ये बीज अगर पनप गया तो ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। तो आप ज़हन में रखें, ये जो कलाम है, जो कुछ भी कलाम आज पेश किया जा रहा है, ये कलाम
खुदा नाजिल कर रहा है, और जब खुदा कलाम नाजिल कर रहा है तो उसके जरिए ये सारे काम होंगे जो बाइबल में बोले हैं। मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, ये हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं कि खुदा किस तरह हमारे आगे आगे जाता है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आप दुआ करें और दुआ करके खुदा को बोले खुदा मेरे आगे आगे चल जरा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो सारे सरमन को जाके YouTube पे जरूर सुने कि खुदा किस तरह हमारे आगे आगे जाता है। फिर हमने और भी सीखा था कि खुदा हमारे आगे ऊंचे नीचे पहाड़ों को, टीलों को हमारे आगे मैदान करता है ताकि हम सीधा चल सकें। और उस मैसेज के बाद मैं अपनी किसी तरह की भी बड़ाई लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ ये 2 सरमन के बाद हमारे चर्चेज में बेशुमार ब्रेक थ्रू हुए, बेशुमार हमारे चर्चेज में जॉब्स लगी हैं, बेशुमार हमारे चर्चेज में रुके हुए काम हमारे चर्चेज में हुए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं खुदा के कलाम में पावर है। अभी जब मैं सुनाने वाला हूं या बताने वाला हूं, आप लोग मेंटली अपने आप को रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार करें कि जो आज खुदा यहाँ पे बोलने वाला है वो आपकी जिंदगियों के लिए बहुत सूदमंद है। हालेलुया। यहाँ आके ऐसे ही जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ लेके जाएं ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। बाइबल में लिखा हुआ है ये सारे इम्पॉसिबल का मतलब है कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। फिर से देख लें, 6 प्रॉमिसेस हैं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कौन बोल रहा है? खुदा खुद बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। दूसरी चीज, मैं ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है क्रुकेड पे, और दूसरी एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लिखा है माउंटेन्स और हिल्स जो है ना, चट्टानों को और पहाड़ों को तेरे आगे से तोड़ के ऐसा कर दूंगा जैसे मैदान। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। यही मैं बोल रहा हूं, ये इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस हैं जो खुदा यहाँ पे दे रहा है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता कि चट्टानों को तोड़े और पहाड़ों को तोड़े और रास्ता बनाए कि आप सीधे चल सके। ये खुदा कर सकता है। तीसरी चीज, मैं पीतल के दरवाजों को तोड़ूं, टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। ये काम भी कोई इंसान की ताकत नहीं कर सकती। पीतल के दरवाजे आप जानते हैं, सारी जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धात हैं, धात कहते हैं ना, मेटल्स जितने भी हैं, उन सारे मेटल्स में सबसे ताकतवर ये 2 चीजें, लोहा, आयरन और पीतल। इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं है। और खुदा क्या बोल रहा है? इसको मैं तोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मोड़ूंगा नहीं, बल्कि इसको तोड़ दूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा। पीछे गो बैक। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। लोहे के बेंडे, इसका मतलब है लोहे की जो, जैसे जेल में सलाखें होती है ना, ये उन सलाखों की बात हो रही है कि मैं लोहे की सलाखों को मैं काट डालूंगा। और ये चीज आज हमने देखनी है। ये चीज ह्यूमनली, इंसानी तौर पे नामुमकिन है कि कोई कर सके। आप लोग मेरे साथ है नहीं है? मुझे लग रहा नहीं है। मुझे मेरा कलाम वापस आ रहा है। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए सब। ये इंसानी तौर पे नामुमकिन है कि ये सारे काम कोई इंसान या इस दुनिया की कोई ताकत कर सके। ये सिर्फ इलाही तौर पे मुमकिन है। ये सिर्फ खुदा है जो ये सारे काम कर सकता है, कि वो हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारे आगे ऊंचे नीचे टीलों को मैदान करेगा, वो हमारे आगे पीतल के दरवाजों को और लोहे की सलाखों को वो तोड़ देगा। और अंधेरे में कुछ खजाने हैं जो किसी इंसान को नहीं पता, खुदा बोल रहा है वो मैं तुझे दूंगा। और सीक्रेट जगह पे कुछ दौलत रखी हुई है, खुदा कह रहा है ये मैं तुझे दूंगा। ये सारी चीजें नामुमकिन चीजें हैं, ये खुदा ही कर सकता है। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो कलाम को ध्यान से सुने, तशरीफ रखें अपनी जगह पे। मैंने कहा थोड़ी सी सुस्ती आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आपको बताया कि पीतल और लोहा, आयरन और ब्रॉन्ज, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। इसको तोड़ना नामुमकिन है, इसको मोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसको पिघलाना बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 10 साल मैंने स्टील कंपनी में काम किया, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। पीतल और लोहे के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं
बड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीजों को मोल्ड करना, किसी तरह से तोड़ना नामुमकिन है। हालेलुया। तो खुदा अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में बोल रहा है और मिसाल खुदा दे रहा है, जो सबसे मजबूत मेटल है खुदा उसकी मिसाल दे रहा है कि ये मजबूत जो मेटल है, पीतल और लोहा, ये इसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खुदा कांच की मिसाल नहीं दे रहा, खुदा कोई धागे की मिसाल नहीं दे रहा, खुदा कोई ऐसी कच्ची मिसाल नहीं दे रहा, बल्कि खुदा ने अगर कोई चीज चुनी है तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज चुनी है कि वो जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इसको रूहानी तौर पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा खुदा हमारे आगे एक्चुअली कुछ इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या चीज होती है? स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं कुछ बंधन, कुछ मजबूत बंधन होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। ये जो चीज है ये आगे आगे खुदा हमारे चलेगा, हमारे आगे ऊंचे नीचे टीलों को मैदान करेगा, पहाड़ों को मैदान करेगा। उसके बाद अगर हमें फिर भी रुकावट क्यों आ रही है? क्योंकि आगे कुछ दरवाजे हैं जो पीतल के बने हुए हैं, कुछ सलाखें हमारे आगे लगी हुई है जिन्होंने हमारा रास्ता रोका हुआ है। खुदा का पीछे इंटेंशन क्या है कि ये मेरा बच्चा चले और रुके नहीं, और इसलिए मैं इसके आगे आगे जाऊंगा और ये सारी चीजों को मैं तोड़ूंगा। तो हमारे आगे इस वक्त कोई स्टील का दरवाजा नहीं है, हमारे आगे कोई पीतल की दरवाजे नहीं है, कोई लोहे की सलाखें नहीं है, फिजिकली हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आप अपनी जिंदगियों को अगर गौर करेंगे आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ रूहानी तौर पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रोक के रखी हुई हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन, कुछ हालात ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कदम चार कदम पीछे आ जाते हैं। हम किसी दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लगता है दरवाजा बंद है हमारे लिए। रूहानी तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूं। सामने जिस्मानी तौर पे कोई दरवाजा, कोई लोहे की सलाखें आपके सामने नजर नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि कुछ रूहानी तौर पे कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड है। होल्ड का मतलब है कुछ कुछ बंधन है, ऐसे कुछ इतने स्ट्रॉन्ग बंधन है जिनको पीतल से और लोहे से तशबीह दी गई है कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि शायद नस्लों की नस्लें उसमें फंसी रहती हैं और नस्लों की नस्लें उसमें से निकल नहीं सकती हैं। हालेलुया। तो खुदा बोल रहा है वो चीजें जो लोहे की तरह सख्त हैं या पीतल की तरह मजबूत हैं, मैं उनको तुम्हारे लिए तोड़ूंगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। आप में से बहुत सारे लोग इस मुल्क में आए हुए हैं और आने के बाद उनकी जिंदगी ठहर गई है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। बड़े सपने और बड़े ख्वाब लेके इस मुल्क में आए थे कि यहाँ पे दरख्तों पे से धर्म तोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सामने हम बिल्कुल रुके बैठे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारे ऊपर जिन्होंने हमें रोक के रखा हुआ है। किस तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं? अब आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ बता रहा हूं, बहुत सारे हैं, कुछ बता रहा हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, अपने आसपास खानदान में ऐसा नजर आ रहा है, तो समझ लें कि वो लोहे के दरवाजे, वो सलाखें जो है ना, वो आपकी जिंदगी में रूहानी तौर पे हैं। पहली चीज, आपकी जिंदगी में आप देखें, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम लॉन्ग अरसे से चल रही है, मतलब आपके फादर को भी वही प्रॉब्लम, आपकी मदर को भी वही प्रॉब्लम, आपके दादा को भी वही प्रॉब्लम, आपकी दादी को भी वही प्रॉब्लम, और आज आप उसी प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसने इस खानदान को जकड़ के रखा हुआ है। हर बंदा सिर्फ उसी से कुश्ती कर रहा है। अगर आपके खानदान में तलाकें हो रही हैं, आपके खानदान में मिसकैरेज हो रहे हैं, प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और आधे में अबॉर्ट करना पड़ता है बच्चे को, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो जितने मसीह लोग हैं उनके कान खड़े हो जाने चाहिए, उनकी भवें ऊपर हो जानी चाहिए। यार कुछ गड़बड़ है। हमारे सामने कई सालों पहले की बात है, जब मैं कराची में होता था, हमारे सामने वाले घर में 3 बहन भाई रहते थे। मैंने शायद पहले ही बताया था, तीनों बहन भाई की तलाकें हुई, तीनों बहन भाई की दूसरी शादियां हुई। इसका मतलब यह है कि एक पैटर्न है जो चल रहा है। यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक की तलाक हो जाए। कोई एक फैमिली तो सफल हो, एक फैमिली तो कम से कम थ्रू हो, लेकिन पता चल रहा है हर फैमिली, हर बच्चा उस घर में तलाक पे चला गया है।
या दूसरी शादी पे चला गया। तो इस तरह की अगर आपकी जिंदगी में कोई चीजें हैं या बीमारियों का साइकिल, अगर माँ बाप को हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और बच्चों में भी वही चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, मेरा बाप भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, मैं भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मेरा बाप भी दिल का मरीज था, मैं भी दिल का मरीज हूँ, इसका मतलब आपका रिश्ता आपके बाप से कब खत्म हुआ है? जब अपने हाथ उठा के आपने यीशु को बोला है तू मेरा आज से परवरदिगार है, तू मेरा आज से सेवियर है। उस दिन से आपकी ब्लड लाइन आपके बाप से कट के यीशु के साथ जुड़ गई है और यीशु के खून से कोई बीमारी नहीं है जो आपकी जिंदगी में आए। समझ में आई? हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है कि अब्राहम की जितनी बरकतें हैं यीशु के थ्रू हम पे आ रही हैं। हम अब्राहम की नस्ल से पैदा नहीं हुए, हम यीशु की नस्ल से भी नहीं पैदा हुए, हम तो बाहर के लोग थे, लेकिन हम चूंकि यीशु को कबूल किया है, यीशु को कबूल करने की वजह से वो जो अब्राहम की बरकतें थी वो यीशु की वजह से हमें उस खानदान में आने की वजह से हम पे मिली है। आज मेरी रगों में मेरे बाप का खून नहीं है, फिजिकली हो सकता है बाप का खून हो, लेकिन रूहानी मेरी रगों में मेरे खुदा का, यीशु मसीह का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, जो मेरे बाप को प्रॉब्लम थी मेरे को नहीं है, सीरियस बोल रहा हूं। जो मेरी माँ को प्रॉब्लम है मेरे अंदर नहीं है कोई भी, और ये मैं अपने बच्चों पे भी क्लेम करता हूं, अपनी फैमिली पे भी क्लेम करता हूं, और आप सबने इसी तरह करना है। आप अगर घर के सरबराह हो तो आपका फर्ज है कि आपने अपने घर के ऊपर इस तरह का एक छतरी तान के रखनी है कि ये सारी चीजें मेरे बाप तक बंद हो जानी चाहिए, बाप के बाद मेरी नस्ल में नहीं आनी चाहिए। मेरी जिंदगी मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना, मेरा बाप हार्ट अटैक से मरा है, मैं नहीं मरूंगा। कोई अगर शुगर का मरीज है तो होगा शुगर का मरीज, मेरी मां मेरे बाप शुगर के मरीज हो, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। हालेलुया। आपको अगर खानदान में बेऔलादी नजर आ रही है कि औलाद नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड रूहानी तौर पे है जिसने आपको जकड़ के रखा है। आप आज से 5 साल पहले जहां थे वहीं पे अभी भी खड़े हुए हो, आज से 10 साल पहले जहां थे वहीं पे खड़े हुए हो। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड कुछ ऐसे रूहानी हैं जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है। कितनों को समझ में आ रही है? समझ आ रही है? तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुने कि स्ट्रॉन्ग होल्ड किस तरह के होते हैं। आप तलाकें देख लें, अगर खानदान में डिवोर्स चल रही है, फिर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई गड़बड़ है, बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही है, फैमिली का रिलेशन जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े, खानदान का एक आम रूटीन बना हुआ है कि रोज लड़ाई झगड़े, बच्चे भी तंग, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से तंग। आप देखें पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में देख लें, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जिंदगी देख लें, बड़ी चमकती धमकती नजर आती है, पैसे हैं, शोहरत है, लेकिन 2-2 साल के बाद तलाकें हो रही हैं, 2-2 साल के बाद एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। क्यों? नहीं जानते क्या है, इनको नहीं समझ में आती। इसलिए खुदा ने बोला कि खुदा का मसा मेरे ऊपर है, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अनॉइंटेड मी, कि मैं अंधों की आंखों को खोलूं, मैं जो कैद में उनको आजाद करूं, मैं जो कुचले गए हैं उनको मैं खुशखबरी सुनाऊं। ये इनको नहीं समझ में आएगा, आपको लेकिन समझ में आना चाहिए। आप खुदा के लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये तेल के चक्करों में ना पड़े। अगर आप कहीं से तेल का सीख के आए कि ये फला पड़ा हुआ तेल है और मसा किया हुआ तेल है, लगा लें भाई, वो प्लीज आप लगा लें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लगा लें, लेकिन उसमें ये बिलीव नहीं करें कि ये खुदा से बढ़कर है। खुदा काम करेगा तो किस तरह काम करेगा? खुदा कलाम नाजिल करेगा और काम करेगा। अब खुदा का कलाम अगर यहाँ पे इस जगह पे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, कोई उसे उठा के लेके नहीं जा रहा है, ऐसे ही पड़ा गया, ऐसे ही चला गया, आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। हालेलुया। तो ये मैं बोल रहा था, अगर बीमारियों का कोई साइकिल है, आप उसको चेक करें कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्यों सब एक ही जैसी बीमारियों में। इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जो आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज अगर हैं, किसी भी तरह की जॉबलेस का प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर दफा कड़की
दादा भी कड़की में मर गए, बाप भी कड़की में मर गए, हम भी कड़की में चल रहे हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जो खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में आज ब्रेक हो ताकि आप आगे बढ़ सके। ये पीतल की तरह मजबूत है, ये लोहे की तरह मजबूत है, ये दिखने में नजर नहीं आ रहे लेकिन इतने स्ट्रांग हैं कि खानदान के खानदान इसमें जकड़े हुए हैं। दुआओं पे दुआएं कर ली हैं, रोजों पे रोजे रख लिए, शहर के सारे पास्टरों ने सर पे हाथ रख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, वहीं के वहीं है। तो कुछ ऐसे स्ट्रांग होल्ड होते हैं जिनको तोड़ने की जरूरत है और खुदा वो हमारी जिंदगी में तोड़ेगा और आज रात टूटेंगे वो। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चे भाई बहन आपके आउट ट्रैक हैं, आउट ट्रैक का मतलब है कि ट्रैक पे नहीं है। पाकिस्तान में, इंडिया में आपको हर दूसरे घर में ऐसे लोग मिलेंगे जो शराबी कबाबी हैं। अच्छे जवान सोने खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियां, अब तो लड़कियां भी सिगरेट नोशी में लगी हुई हैं। किसी भी तरह की किसी भी चीज में आप देखेंगे हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हालेलुया। अगर ये चीजें आपको नजर आ रही है ना, इसके पीछे एक रीजन है और रीजन इसके पीछे क्या है वो भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि अगर वो रीजन आपकी जिंदगी में है तो पहले उस रीजन को खत्म करें। हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं ये देखें। ये दरवाजा हम अपने हाथ से शैतान के लिए खोलते हैं, आइए आ बैल मुझे मार। और रीजन क्या है सुने अब ध्यान से। किसी भी किस्म की आपकी जिंदगी में एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब है लत है। अगर वो लत आप पे हावी है, आप कोशिश कर रहे हैं, ओह सिगरेट नहीं छूटती है, सब छूट गया, सिगरेट नहीं छूट रही है। आप कोशिश करते हैं यार मैं शराब छोड़ दूं, शराब नहीं छूट रही है। आप कोशिश करते हैं यार ये गालियां निकलना मेरे मुंह से बंद हो जाए। मतलब आप किसी ना किसी तरह से इस एडिक्शन का शिकार हैं कि जिसने आपको कंट्रोल में लिया हुआ है। और ये चीजें अगर आपकी जिंदगी में हैं, अगर आप इस तरह की चीजों में खुद इन्वॉल्व हैं, तो ये दरवाजा आपने खुद खोला हुआ है शैतान के लिए कि आओ और हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम बना लो। समझ में आ रही है? आजकल जो नौजवान नस्ल, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक बटन दबाओ और हर एक चीज उनके सामने, चाहे वो गंदी क्लिप हो, चाहे गंदी मूवीज हो, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में आपके सामने आ जाती है। और ये सिगरेट से ज्यादा, ये शराब से ज्यादा, ये इतनी खतरनाक एडिक्शन है कि लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हटते नहीं हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, स्टेज पे पास्टर्स नजर आएंगे, वर्शिपर नजर आएंगे और पीछे अंधेरे में वो ये सब चीजें देख रहे होंगे। किस तरह से हम अपने होंठों की कुर्बानी खुदा को पेश कर रहे हैं जब हम नापाक है अंदर से। वो पाक है, वो चाहता है कि पाकीज़गी के साथ उसकी वर्शिप की जाए। आज हम यहां पे कुछ हैं, स्टेज पे कुछ हैं और घर जाके हम कुछ और होने वाले। कोई सी भी एडिक्शन अगर आपकी जिंदगी में है, आप कोशिश करें उसमें से निकले, क्योंकि आप जब तक आप नहीं निकलेंगे। देखें, एक मैं बात बताऊं, मैं अपने फ्लो में बात कर रहा हूं इस वक्त, आप लोगों से मैं मैसेज नहीं शेयर कर रहा, मैं फ्लो में बात कर रहा हूं। दाऊद ने कई जंगें लड़ी और हर जंग से पहले दाऊद क्या बोलता था? खुदावंद मैं ये फलस्तीनियों से जंग लड़ूं, खुदावंद मैं फला कौम से जंग लड़ूं। और खुदा बोलता था हाँ लड़, खुदावंद तू मुझे इनको मेरे हाथ में कर देगा, हाँ मैं तुझे इनके हाथ में कर दूंगा। तो सवाल ये है कि खुदा क्यों नहीं कर रहा हाथ में? भाई खुदा तो खुदा है ना, बगैर लड़े भी तो काम हो सकता है। लेकिन ये ज़हन में रखें, लड़ाई लड़ना जरूरी है। बगैर लड़े आप जीत नहीं सकते। जीत आपको खुदा ने दी है, लेकिन लड़ना फिर भी पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक सुबह उठूंगा और मुझे लगेगा कि यार ये सिगरेट नोशी खत्म हो गई, शराब नोशी खत्म हो गई, ये सारी एडिक्शन में, ऐसे नहीं, आपको फाइट करनी पड़ेगी। चीजें जब आपके सामने, आप जब इन चीजों से निकल रहे होगे, शैतान आपके सामने रेले की तरह चीजें भेजेगा। जो भी एप्लीकेशन खोलेंगे वहां पे ये चीज होगी,
आपको निकलना है उसमें से, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आप स्क्रॉल करते चले जाएं। समझ आ रही है? तो अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की चीजें हैं कि आपने डोर खुद खोल के रखा हुआ है और आप बोल रहे हैं खुदावंद ये सारी चीजें, खुदा आपसे बोल रहा है लड़ाई तो बेटा आप ही ने करनी है, मैं तुझे जोर दूंगा, मैं तुझे फतह भी बख्शूंगा, लेकिन लड़ाई तुझे लड़नी पड़ेगी। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, खुदा के लिए काम भी कर रहे हैं। आज अपने आप को देखें और आज से 5 साल पहले अपने आप को देखें कि कितनी चीजें खुदा ने आपकी जिंदगी में से खत्म कर दी हैं। कितनी ऐसी चीजें थी जो आप कर रहे थे लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि खुदा आपको विजय दे रहा है, खुदा आपको जोर दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है और आप लड़ रहे हैं इन चीजों से। तो लड़ाई हमेशा हमेशा रहेगी। दूसरी चीज याद रखें, आप जहन में रखें, हैबिट्स। हैबिट्स जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। कभी मैं हैबिट पे यहां पे सरमन दूंगा, मेरा ख्याल है वो डिलीवरेंस का सरमन होगा। हैबिट जो होती है ना, ये इसे को ब्रेक करने की जरूरत है। हमने अपनी हैबिट को चेंज करना है। ये बॉडी जो है ना ये रेस्ट मांगती है, ये बॉडी जो है ना हर चीज अपने हिसाब से मांगती है, लेकिन हमने इस बॉडी को ट्यून करना है। इस बॉडी को हमने अपने हाथ से चलाना है। समझ में आ रही है? मैं उन सबको सलाम करता हूं जो सुबह सुबह जॉब पे जाने वाले, सुबह 3 बजे 4 बजे उठेंगे, फिर भी आप लोग चर्चेस आए हुए हैं। बड़ी बात है, आप लोगों को सलाम। और क्या है, आपने अपनी बॉडी को ट्यून किया हुआ है कि भले मैं रात को 1 बजे पहुंचूं, 12 बजे पहुंचूं, मैं चर्च में जरूर जाऊंगा। ये बॉडी बोलती है कि रुक जा। आज कितने लोग हैं जो नहीं आए, हमारी आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली हैं। कितने लोग हैं जो नहीं आए? क्यों? क्योंकि बॉडी बोल रही थी रेस्ट करो, बॉडी बोल रही थी कि आज नहीं जाओ, और बॉडी की उन्होंने मानी। तो ये आदत जो होती है ना, ये बहुत तरह की आदतें होती हैं जो हमने खत्म करनी है अपने में से। समझ में आ रही है? 2 हफ्ते पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए थे, आपने सुना था उनको? वो बोलते थे, मैं अपनी बीवी को बोलता था मैं 10 मिनट के लिए जा रहा हूं और 3 दिन के लिए गायब हो जाता था। मैं ये हाइट है, इतना बड़ा कोई, मैं सोच भी नहीं सकता कि इस लेवल पे जाके कोई इस तरह की हरकतें करे। लेकिन क्या है, हैबिट्स। ताश खेलने की हैबिट, ड्रिंक करने की हैबिट, गालियां बकने की हैबिट, औरतों के साथ घूमने की हैबिट, मर्दों के साथ घूमने की हैबिट। कुछ पैसे थोड़े से मिल जाएंगे, इसको पटा लो, उसको पटा लो, उससे पैसे निकाल लो, उससे पैसे निकाल लो। ये क्या है? ये हैबिट है, ये सस्ते तरीके हैं। ये आपको दायमी खुशी नहीं देंगे, ये आपको उस टाइम पे कुछ थोड़ा सा प्लेजर दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग जहन्नम में ही जाओगे। अपनी हैबिट्स को चेंज करें। ये हैबिट्स हमारी जिंदगी में बहुत बहुत, खुदा इनको ब्रेक करना चाहता है हैबिट्स को। अपनी जिंदगी को आप मेरे से अच्छे से जानते हैं, कौन सी चीज है जो आपको मुश्किल करती है, वो हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करें। हालेलुया। कुछ लोगों को हैबिट होती है चीट करने की। रुपए पैसे देखे और चीटिंग शुरू हो गई, लारे लप्पे दे दिए, उसको झांसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेशुमार लोग यहाँ पे इस मुल्क में आए हुए, कोई एजेंट ने पैसे खा लिए, कोई एजेंट ने बोला तुम्हें नौकरी पे लगा देंगे, ये कर देंगे। है ना चीटिंग? इस तरह का होता ही नहीं होता है। आइडल वर्शिप, अब ये थोड़ा सा हैवी वेट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी जिंदगी में आइडल वर्शिप है, आइडल वर्शिप क्या मतलब है? कि खुदा के अलावा हम किसी और की वर्शिप करें। खुदा के अलावा अगर हम तेल को देख रहे हैं, हम पानी की बोतल को देख रहे हैं, हम मुजस्मों को देख रहे हैं, हम स्टैच्यूज को देख रहे हैं और हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं, ये ओपन डोर है। बल्कि ये दोनों पार्ट खोल दूंगा ना, पट इसके खोल दूंगा। ये ऐसा इन्विटेशन है कि शैतान यूं आएगा और आपको कंट्रोल कर लेगा। कहां है सर वो? आपकी फैमिली नहीं आई। हालेलुया। आइडल वर्शिप से निकलिए। खुदा हमारा एक ही खुदा है। वो किसी के साथ शराकत बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, किसी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे यीशु का मुजस्मा आप लगा लें, आप वर्शिप उसकी ना करें। समझ में आ रही है? किसी के भी मुजस्मे की वर्शिप ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप खुदा के हुजूर सबसे बड़ा जो गुनाह है वो आप कर रहे हैं।
और शैतान को ओपन डोर, दोनों उसके पट खोल के ना आप उसे बोल रहे हैं आ जाओ जी, आ जाओ। तो आपकी जिंदगी में अगर कहीं आइडल वर्शिप है, कोशिश करें उसमें से निकल जाए और सच्चे खुदा की परस्तिश करें। तीसरी चीज अकल्ट एक्टिविटीज। अकल्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं कि थोड़े से मंत्र, जादू मंत्र वगैरह कर लिए, बाबा के पास चले गए, वहां से कोई ताबीज लेके आ गए, उसके पास चले गए, पड़ा हुआ पानी लेके आ गए, उसके पास चले गए। ये अगर आपने या आपके पेरेंट ने ऐसी हरकतें करी है तो उसकी सजा आप सब भुगत रहे हैं आज। समझ आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जी फला बाबा बड़े पावरफुल हैं और उधर से जो है ताबीज लेके आ जाओ, 21 दिन तक ताबीज जलाते रहो तो आपके मसले हल हो जाएंगे। और कर रहे होते हैं, हम लोग कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि खुदावंद क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं ये मसले हल हो रहे हैं। भाई तुमने खुद क्रिएट करे हैं मसले। अकल्ट एक्टिविटीज, किसी भी तरह के जादू टोना, किसी भी तरह का वो क्या होरोस्कोप, लड़कियां बड़ा देखती हैं होरोस्कोप। खुदा के लिए स्टॉप वॉचिंग ऑल दिस होरोस्कोप। ये इंतहाई घनौना खुदा के नजर में। चांद सितारों की ताले, आपका स्टार कौन सा है, आपका स्टार कौन सा है, ये सब चीजें इंतहाई खतरनाक हैं। योगा, स्मार्ट होने के लिए योगा करते हैं। योगा इज टोटली जो है हिंदू वर्शिप है। तो योगा से बचें, ये सारी एक्टिविटीज से बचें। आप देखें ये सारे, ये जो मैंने बोला है ना, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये खुदा तोड़ेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे खत्म करनी है। अनफॉरगिवनेस यानी हमने माफ नहीं किया किसी को। बेशुमार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी जिंदगी में धोखा देते हैं, हमारे चीट करते हैं, हमारे पीठ में छुरा घोंप के चले जाते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में बच्चे अगवा कर लेते हैं, बच्चे अगवा करके वो क्या तावान मांगते हैं, इतने पैसे दो, नहीं अरेंज हो सकते हैं, बच्चे को मार देते हैं। क्या माँ बाप कभी माफ कर सकते हैं ऐसे लोगों को? छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, रेप हो जाता है। जिसके घर में हुआ है, क्या घर वो कभी माफ कर सकता है? ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम ये, मसीह जिंदगी गुजारनी है तो आपको माफ करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। माफ नहीं करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके सर के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर आ जाएंगे। एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं चीजें? एक और चीज जो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सबमिसिवनेस। क्या होती है मतलब सबमिट नहीं करना, हमने अथॉरिटी के आगे सबमिट नहीं करना। जो खुदा ने आपके ऊपर अथॉरिटी बिठाई है उसके आगे सबमिट नहीं करना, अकड़ के रहना। आपके ऑफिस में आपका सुपरवाइजर खड़ूस किस्म का है, आपका नाक में दम किया हुआ है, उसने आपको बहुत काम कराता है, आपके साथ गलत सलूक कर रहा है, अथॉरिटी में वो आपसे ऊपर है। और जब तक आप उसके नीचे अपने आप को लेके नहीं आएंगे, उसकी अथॉरिटी के नीचे सबमिट नहीं करेंगे, आपकी प्रमोशन सिर्फ वही शख्स कर सकता है। जब तक आप उसके साथ 36 का आंकड़ा बना के रखेंगे, आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा। वो आपको और रगड़े पे रगड़ा लगाता रहेगा, वो आपको और जलील करता रहेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ठीक है, मुझे मेरे ऊपर तू ऐसे ही नहीं बैठा है, ये खुदा का इंतजाम है कि खुदा ने तेरे को मेरे ऊपर बॉस बनाया और मैं आज अपने आप को तेरे नीचे सरेंडर करता हूं। जब सरेंडर करता हूं तो फिर आप देखिएगा कि वही बॉस आपके लिए चेंज हो जाएगा। मेरा सिंधी का टीचर था, मुझे बहुत मारता था। 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। 9th क्लास का बच्चा अच्छा खासा बड़ा होता है, लड़का तो लड़का बड़ा ही होता है। मुझे 9th क्लास में उसने इतना मारा, कुर्सी के ऊपर खड़ा करके मारा, उसने डंडों से मारा, यकीन करें, इतना मारा, मैं रो गया। नहीं गवर्नमेंट नहीं था, प्राइवेट स्कूल था, लेकिन उसको सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं क्रिश्चियन था। फिर मुझे ये चीज पता चली कि यार
मैंने इसको सबमिट करना है, ये मुझे बुरा कह रहा है, अच्छा कह रहा है, जैसे भी कर रहा है, मैंने सबमिट करना है। और जब मैंने सबमिट किया, वो बंदा एंड में ये हो गया कि उसने अपनी मुझे डायरियां दे दी, कहा यार मेरी डायरियां जो है ना आप लिखा करो। कहने का मतलब ये है कि चीजें चेंज हो जाएंगी जब आप अपने आप को सबमिट करना सीखेंगे। वाइफ होशियार है, आदमी बुद्धू है, ये बड़ा कॉमन आपको मिलेगा। वाइफ क्वालिफाइड है, आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आदमी शायद इतना भोला नहीं है, औरतें जरा तेज होती हैं, सब चीजों को तेजी से समझ लेती हैं, आदमियों को देर से समझ में आती है। लेकिन उसके बावजूद हर वाइफ को चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटी के नीचे रहे। जब हम जिस घर में आप सिंपल एक तज्जिया कर लें, अपने आसपास खानदानों में तज्जिया कर लें, जिस खानदानों में शौहर थल्ले लगे हुए हैं और वाइफ रूल कर रही है, उनके बच्चों का हाल देख लीजिएगा। उनके खानदानों में आप हाल देख लीजिएगा कितना बुरा उनके खानदान का हशर है। क्योंकि खुदा ने एक ऑर्डर बनाया हुआ है, उस ऑर्डर पे अगर आप नहीं चलेंगे, आपकी जिंदगी कभी, खुदा के ऑर्डर को आप चेंज करेंगे, आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दुकान वाला, जो कपड़े की दुकान वाला होता है, कौन है वो? मालिक है ना कपड़े की दुकान का। लेकिन जब आप उसके सामने आते हैं तो क्या करता है? मालिक है भाई वो, लेकिन सर आइए सही, ये देखिए बहन, ये देखिए, और ये भी देखिए, आपने एक देखना है, 25 उसने खोल के दिखा दिया आपको, आपने लेना एक भी नहीं है उसमें से। लेकिन उसने क्या किया है? आपकी अथॉरिटी के आगे, क्योंकि आप कस्टमर हो उसके, उसने अपने आप को, इस दुकान को, इस मालिक को, ये सारी चीजों को, ये सारे करोड़पति सामान को इसने एक तरफ रखा है और वो सबमिट कर रहा है, इसलिए क्योंकि मैं सबमिट करूंगा तो ये खरीदेगा मेरे से। मेरी सेल नहीं आएगी अगर मैं इसके आगे सबमिट नहीं करूंगा। तो बहुत सारी बरकतें हमारे खानदान में रुक जाती है, इसलिए कि हम सबमिट नहीं करते, हम अंडर में नहीं आते, हम रूहानी तौर पे अंडर में नहीं आते हैं। पास्टर्स में बाज दफा प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर एक जगह पे 5-6 पास्टर हो, एक पास्टर फिर समझता है यार मैं सबसे ज्यादा जो है ना अनॉइंटेड हूं, बाकी जो है ना सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जब ये दिमाग में कीड़ा आ जाए ना, और वो पास्टर सोचे कि मैंने सबमिट नहीं करना, वहां से बर्बादी शुरू है। आपके ऊपर जो खुदा ने बिठाया है, वो अथॉरिटी में रखा है, आपको उसके आगे सबमिट करना ही करना है। हालेलुया। टाइम कितना? ओए सो सॉरी। ये मैं अब शॉर्ट कर रहा हूं, 5 मिनट का रह गया। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, कॉमन चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कुछ मेजर चीजें आपके सामने शेयर करी है। और मैं सिर्फ आपको, मेरी तरफ देखिएगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कलाम में लिखा है, जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। बाइबल में एक वाकया लिखा हुआ है, पतरस जेल के कैद खाने में था, उसके आगे लोहे की सलाखें थी। दूसरी जगह पे पौलुस कैद खाने में था, उसके आगे लोहे के दरवाजे थे। और बाइबल बताती है रात में वो दरवाजे, खुदा ने भौचाल भेजा, खुदा ने फरिश्ता भेजा, एक जगह पे फरिश्ता भेजा, एक जगह पे भौचाल भेजा, और वो लोहे के दरवाजे टूटना शुरू हुए, अपने आप खुलना शुरू हुए, और खुदा ने उनको निकालना शुरू किया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप इन चीजों को, सिर्फ बेसिक चीजों को अपनी जिंदगी में देख लें। जो 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 हमारा काम है हमने करना है। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, खुदा का काम नहीं होगा पूरा। मैं अपने बच्चों को उस दिन बता रहा था, खुदा ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले खुदा तरतीब लेके आया। तरतीब क्या लेके आया? उसने बोला ये जितना भी पानी 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 नजर आ रहा है, पानियों के दरमियान गैप आ जाए, सारा पानी एक तरफ हो जाए, सारी खुशकी एक तरफ हो जाए। जब ये सारी तरतीब आई, तब खुदा ने क्रिएशन का काम शुरू किया। तब खुदा ने बोला कि अब जमीन जो है अपने आप में सब्जी उगाए, पौधे उगाए। जब तक तरतीब नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अगर सोने के वक्त पे आप सोओगे नहीं और जागोगे, तरतीब नहीं है। जागने के वक्त पे अगर आप सो रहे होगे, तरतीब नहीं है। आप कितने खुदा खुदा कर लो, कितनी दुआएं कर लो, कितने रोजे रख लो, जिंदगी अगर ऑर्डर में ही नहीं है तो खुदा हमारा तरतीब का खुदा है, खुदा हमारा बेतरतीबी का खुदा नहीं है। आपकी जिंदगी में क्रिएशन नहीं होगी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। हालेलुया। ये बड़ी बड़ी चीजें खुदा जो है आज रात आप में सबके लिए खुदा आज रात ब्रेक कर रहा है।
जितने लोग ईमान रखते हैं खुदा वाकई ये ब्रेक कर सकता है। खुदा ने अगर साइरस को बोला है उसके पैदाइश से 125 साल पहले कि मैं ये सब ब्रेक करूंगा, तेरे आगे से पीतल के दरवाजे और लोहे की सलाखों को तोड़ूंगा, तो खुदा तोड़ेगा। और खुदा ने तोड़ के दिखाया, और यही खुदा आज रात आपके सामने करेगा। आप लोगों ने अपनी जगह पे खड़े होना है और खुदा से कमिटमेंट इस टाइम पे करनी है कि हाँ खुदावंद, मैं आज वादा करता हूं आज के बाद मैं ये चीजें जो मेरी जिंदगी में मैं इसको खत्म करूंगा। ये चीजें जो तुझे नापसंद है, मुझे भी नापसंद है, मुझे इसमें से निकलना है, तो मुझे निकाल, मेरी जिंदगी में तरतीब लेके आ। मैं देखना चाहता हूं जब तरतीब आएगी तो खुदा काम करेगा। और आपका जो हिस्से का काम है आप प्लीज करना शुरू करें, प्लीज करना शुरू करें। आप देखें खुदा किस तरह आपके आगे से दरवाजों को खोलना शुरू करेगा। हमारे आगे एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स है किस तरह खुदा ने बड़े बड़े नामुमकिनात कामों को हमारे इस चर्च के लोगों के लिए करा है। जो चीजें नामुमकिन, सब नामुमकिन चीजें, यही नामुमकिनात का खुदा आज रात यहां पे मौजूद है। अपनी जगहों पे खड़े हैं, मैं दुआ करता हूं। हमारा टाइम काफी हो गया है। हालेलुया। हो शांत हो रे बेसे के। बस 2 मिनट दे रहा हूं, अपने मुंह खोलें और खुदा के सामने अपनी उस वीकनेस को लेके आए जिसको आप समझते हैं कि मुझे दूर करने की जरूरत है। कोई हैबिट आपकी ऐसी है, कोई एडिक्शन आपकी ऐसी है, कुछ लत आपको ऐसी लगी हुई है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। खुदा आज आपके लिए ये मजबूत चीजों को तोड़ने के लिए तैयार है। आप अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को सरेंडर करें। आप बॉस बनने की कोशिश नहीं करें बल्कि हम्बल खादिम बनने की कोशिश करें। आप देखें खुदा किस तरह आपकी जिंदगी में चेंजेस लेके आएगा। ये मौजज़ात का खुदा है। ये जब तक आप अपने आप में आपका जो रोल है, आपकी जो फाइट है वो आपने लड़नी है। खुदा आपको जय देगा, खुदा आपको जोर देगा, खुदा आपको निकालेगा, लेकिन आपका काम है कि अपने आप को इसमें से निकालें और इसमें कोशिश करें कि ये चीजें जो खुदा को नापसंद हैं ये अपनी जिंदगी में से दूर करने की कोशिश करें। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। कितने दिन और बेरोजगार रहना है? कितने दिन और बे औलाद रहना है? कितने दिन और गैर शादीशुदा रहना है? कितने दिन और इसी तरह जलील और ख्वार रहना है? टाइम है, जल्द से जल्द अपनी गलतियों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को ठीक करें खुदा के आगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करता हूँ। खुदा उन सारे बहन भाई बेटे बेटियों के लिए जो दूर और नजदीक से इस जगह पे आए, खुदावंद को मैं अपने कलाम को पूरा नहीं कर सका, जो कुछ मुझे दिया था खुदावंद मैं प्रीच नहीं कर सका, लेकिन जितना कुछ हुआ है मेरा ईमान है खुदावंद के इनके समझ में आया है। और खुदावंद ये लोग अपनी उन कमजोरियों पे खुदावंद ये आपकी उस बख्शिश को, नजात की बख्शिश को, उस बेशकीमत खून को जो आपने हमारे लिए बहाया, नाचीज ना जाने, उसको वेस्ट ना करें, बल्कि खुदावंद है बाप अपने आप को पाक करने की कोशिश करें। हालेलुया। खुदावंद ये मेरे जितने बेटे बेटियां यहाँ पे हैं, जितने बहन भाई यहाँ पे हैं, अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से आज बीमारी का खुदावंद जो कोई भी कंट्रोल कई सालों से अगर इस जिस्म के ऊपर है, यीशु के नाम से वो कंट्रोल यीशु के नाम से टूट रहा है। अगर बेरोजगारी का कोई कंट्रोल है और अरसे से बेरोजगारी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, यीशु के नाम से खुदा वो दरवाजों को तोड़ रहा है। वो आयरन गेट, वो सारे पीतल के दरवाजों को, सलाखों को खुदा आपके सामने से तोड़ रहा है। खुदा चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें, खुदा चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से ये सारी चीजों को रिसीव करते हैं और खुदावंद ईमान की आंखों से देखते हैं खुदावंद कि आप हमारे आगे आगे जा रहे हो और ये चीजों को ब्रेक कर रहे हो। और आने वाले दिनों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो सारे दरवाजे हमारे आगे खुले हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए और खुदावंद सारी नाराजगी से पाक कीजिए और खुदावंद इनको विक्ट्री, इनको खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा दीजिए। इनकी जिंदगियों में आसानियां लेके आइए, खुदावंद गवाहियां लेके आइए। अगले हफ्ता खुदावंद है बाप ये चर्च में जितने बेरोजगार लोग आए, खुदावंद रोजगार के साथ आए, ये लोग छोड़ के जाने वाले ना हो बल्कि आके गवाहियां देने वाले हो कि खुदा ने इसी हफ्ते में हमारे लिए ये सारे दरवाजों को तोड़ दिया है, ये सलाखों को तोड़ दिया है और खुदा ने हमें ब्लेस किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ।